प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 हिंदी गद्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान, आलोचक, निबंधकार, उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और उनके साहित्यिक योगदान के बारे में जानेंगे और समझेंगे। प्रिय छात्रों, सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ये तीन चीजें आप लोग याद रखिए। उनका जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। कहने का आशय यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिताजी अनमोल द्विवेदी जी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अतः ये भी ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। किंतु केवल उत्तराधिकार में ही नहीं, काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान भी प्राप्त किया था। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ज्योतिष और संस्कृत के एक उच्च स्तरीय विद्वान भी थे। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, क्योंकि वहां पर 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य भी प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट अर्थात डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि तथा 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया। तो प्रिय छात्रों, ये संक्षिप्त जीवन परिचय था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक योगदान की तरफ चलते हैं। प्रिय छात्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय मिलता है। इसके अतिरिक्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि शांति निकेतन में इन्होंने 11 वर्ष तक अध्ययन किया था, 11 वर्ष तक कार्य किया था। हिंदी साहित्य
में हिंदी भाषा के मर्मज्ञ थे ही, संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ थे तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ही युग में कार्य कर रहे थे, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी प्रभाव इन पर पड़ना स्वाभाविक था। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन भी किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्त प्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की इन्होंने रक्षा की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी के ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। प्रिय छात्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आलोचक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न निबंध संग्रहों में संग्रहित हैं। तो आलोचक के रूप में इनका प्रमुख कार्य हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखना, उसमें नवीन सामग्री के आधार पर अपने शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत करना। सूरदास की कविता के ऊपर इन्होंने सूर साहित्य नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें इन्होंने अपनी भावपूर्ण आलोचना सूरदास के पदों की प्रस्तुत की है। इनके निबंध ललित निबंध भी हैं, विचारात्मक भी हैं, भावात्मक भी हैं। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित हैं, जिनको पढ़कर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की विचारधारा को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। प्रिय छात्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह अशोक के फूल एक निबंध संग्रह है, और अशोक के फूल निबंध आपके पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। आप अच्छी तरीके से इनका नाम याद कर लीजिए। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। इन संग्रहों में द्विवेदी जी के विचारात्मक, भावात्मक और ललित निबंध संग्रहित हैं। दूसरे नंबर पर आता है द्विवेदी जी के आलोचना साहित्य। द्विवेदी जी ने अपने आलोचनाओं में विभिन्न कवियों और लेखकों की आलोचना के साथ उनके साहित्य की भी आलोचना की है। सबसे अधिक विख्यात आलोचना इनकी सूरदास के ऊपर है और कबीर के ऊपर है। तो सूरदास, कबीर। तीसरी प्रमुख आलोचना है इनकी कालिदास के ऊपर, कालिदास की लालित्य योजना। फिर साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। ये 5 आलोचनाएं आप लोग ध्यान रखिए। सूरदास, कबीरदास, कालिदास 3 के ऊपर है। कालिदास की जो आलोचना है उसका पूरा नाम है कालिदास की लालित्य योजना। इसके अलावा सूरदास का सूरदास के ही नाम से है, कबीरदास का कबीर।
सूरदास, कबीर, कालिदास की लालित्य योजना, फिर साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म। इनमें द्विवेदी जी की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं हैं। तीसरे नंबर पर गा इतिहास ग्रंथ। द्विवेदी जी के प्रमुख इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, ये तीन ग्रंथ इनके सर्वविदित हैं, विख्यात हैं। इनको आप लोग याद रखिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, इनमें इतिहास का शोधपूर्ण विवेचन है, विशेषकर हिंदी साहित्य के इतिहास का। अगला है द्विवेदी जी के उपन्यास। प्रिय छात्रों, द्विवेदी जी ने मात्र 4 उपन्यासों की रचना की, जिसमें सर्वप्रमुख है बाण भट्ट की आत्मकथा। आत्मकथा पर आप मत जाइएगा, आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है। उपन्यास का नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा। दूसरा प्रमुख उपन्यास है चारु चंद्रलेख, तीसरा पुनर्नवा और चौथा अनामदास का पोथा। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। द्विवेदी जी ने मात्र 4 उपन्यासों की रचना की, जो कि पौराणिक आख्यानों पर आधारित हैं। खंड अंगा संपादन। द्विवेदी जी ने कुछ पुराने ग्रंथों को एकत्रित करके उनका संपादन भी किया। प्रमुख हैं नाथ और सिद्धों की वानियां, नाथ सिद्धों की वानियां, फिर संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक। इन 3 ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया। इन ग्रंथों में लेखक की शोध कला और संपादन कला के दर्शन होते हैं। प्रिय छात्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वह प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से एक संक्षिप्त द्विवेदी जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक योगदान, उनकी रचनाएं हमने आपको बताई। यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट्स बना सकते हो याद करने के लिए, जिससे आपकी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और आप इसका अच्छा उत्तर दे सकें। धन्यवाद।